हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल द मैथ्स एक्सप्रेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 आईसीएसई का सैम्पल पेपर सेकंड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का सेम पैटर्न रहेगा जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सैम्पल पेपर फर्स्ट को सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने सैम्पल पेपर फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आपको सैम्पल पेपर फर्स्ट विजिट करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका रीज़न ये है ताकि आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कैसे आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, किस तरह से आपको सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना है, ताकि उसका आपको आइडिया अच्छे से आ जाए। रिप्रेजेंटेशन स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करने की कोशिश करेंगे जिससे आपका स्कोर इम्प्रूवमेंट हो सके। विद इन 1 आवर हमने पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट किया, जिसमें टोटल 26 क्वेश्चन हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क भी दिए थे, जो कि आपको टास्क एक्सप्रेस सेगमेंट में वीडियो लेक्चर के बीच में कहीं पे भी मैं पोस्ट कर देता हूँ। आपको उन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आप वीडियो लेक्चर पूरा देख रहे हैं और सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। सैम्पल पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी मैं यही कहूँगा। टोटल 50+ क्वेश्चन हमने दोनों सैम्पल पेपर में रखे हुए हैं। सैम्पल पेपर अगर दोनों सॉल्व कर लेंगे बिफोर एग्जाम तो बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, ये 100% श्योर है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन है इन विच प्लेन द व्हील्स ऑफ अ मूविंग बाइक रिवॉल्व। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तब, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके लिए टफ भी हो जाएगा क्योंकि आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। जब भी हम देखते हैं हमारी बाइक एक रोड में चलती है और रोड हमारा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, लेट अस सपोज ये हमारा रोड है या कोई भी पाथ है। हमारा बाइक का जो व्हील है वो जब रोटेशन करता है तो रोटेशन में आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि रोटेशन इस तरीके से होगा। तो ये बाइक का जो व्हील है ऐसे रोटेट करेगा तो थोड़ी देर में ये आगे बढ़ते जाएगा, तो रोटेट करेगा तो ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएगा और इसका रोटेशन आगे चलता रहेगा। बट क्वेश्चन इज इन विच प्लेन द व्हील ऑफ मूविंग बाइक रिवॉल्व। 2 टाइप के प्लेन आपको पता होने चाहिए इन जनरल। पहला है वर्टिकल प्लेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइन। वर्टिकल लाइन्स हो सकता है आपको पता हो, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको हो सकता है पता हो, ऑब्लिक लाइन पिछले अगर वीडियो लेक्चर आपने देखा है तो उसमें हमने एक क्वेश्चन भी लिया था, ऑब्लिक लाइन का एक एग्जाम्पल दो। ऑब्लिक लाइन हो सकता है आपको पता हो। वर्टिकल लाइन क्या होता है? वर्टिकल लाइन मीन्स ये है वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस जिसको हम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ये है जो एक्स एक्सिस होती है। ऑब्लिक लाइन जो लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी से भी कुछ भी एंगल बना दे तो वो ऑब्लिक लाइन हो जाती है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन, वर्टिकल प्लेन। ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये वाइट बोर्ड जो है ये एक टाइप का आपका वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल क्यों बोल रहे हैं? वाई एक्सिस। अगर आपको एक्स एक्सिस का एग्जांपल लेना है तो सिंपल से जिस रूम पर आप हैं उसकी छत को देख लीजिए, उसके फ्लोर को देख लीजिए। तो इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एक क्यूब बनाइए, क्यूब बना लेते हैं। क्यूब बनाने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्टिकल प्लेन्स क्या होते हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स क्या होते हैं। ठीक है, वर्टिकल प्लेन्स जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा वर्टिकल लाइंस का, तो मैं यहाँ शेडेड कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो अब आपको ये दिख रहा होगा कि इसकी जो साइड है वो एक वर्टिकल प्लेन है। अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन्स की, जो इसकी छत है, जो सीलिंग है आपके रूम की, वो एक टाइप का हॉरिजॉन्टल प्लेन है। जो आपका फ्लोर है रूम का, तो फ्लोर अगर आप चेक करेंगे तो फ्लोर रूम का वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई, जो आपके वर्टिकल प्लेन से वो ऊपर को खड़े हैं, जैसे हम खड़े हैं वैसे वर्टिकल प्लेन भी खड़े हुए हैं, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो बैठे हुए हैं। मतलब ये हमेशा क्या है? सपाट होंगे, जैसा आपकी छत है, जैसा आपका फ्लोर है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं, ऑब्लिक लाइन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन क्या होता है, दिस इज़ वर्टिकल प्लेन, ओके। और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, इसको मैं एच प्लेन लिख रहा हूँ, एच प्लेन मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आपको आई थिंक सारा क्लियर हो गया। अब आपको देखना है कि व्हील कहाँ रोटेट कर रहा है। व्हील कहाँ रोटेट कर रहा है? वाई एक्सिस में। ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है फॉरवर्ड, पर रोटेशन कहाँ हो रहा है? वाई एक्सिस में, ओके। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का एक एग्जांपल लेते हैं। आपने लट्टू देखा होगा, लट्टू को अगर आप घुमाएंगे तो लट्टू घूमेगा कहाँ? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, क्योंकि उसका बेस कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। वहीं अगर आप वर्टिकल प्लेन में देखेंगे तो ये वर्टिकल प्लेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायग्राम भी बना सकते हैं आप इसमें।
जहाँ आपको लगता है कि आप डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम बना दो, उसमें कोई कंजूसी मत करना। एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड 2.7 मीटर दी है, हमको पेरीमीटर एज वेल एज एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला, स्क्वायर का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड मीन्स 4 इंटू 2.7। तो आंसर आपको फाइंड आउट खुद करना है, और आंसर आपको फाइंड आउट करने के बाद उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है क्वेश्चन नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 का पेरीमीटर एंड क्वेश्चन नंबर 2 का एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड मीन्स 2.7 इंटू 2.7। इसका मैं आपको आंसर निकाल के दे देता हूँ। सेम नंबर को, अगर 2 डिजिट नंबर को हमको सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना हो तो हमको करना क्या है? 7 7 जा 49 कैरी 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर आप देखेंगे दोनों बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर आना है, तो एक बार आपको मल्टीप्लाई करना है। 7 2 जा 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 4 32। तो 32 का 2 यहाँ लिख दो और 3 हमारा एज ए कैरी। नाउ हमको मल्टीप्लाई करना है पहले वाले नंबर, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7। तो 7 to 9 इसका आंसर आपको देखना है और दोबारा देखना है, और कुछ नंबर्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उनका इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है। 56 इंटू 56 आपको करके कमेंट बॉक्स में बताना है। 64 इंटू 64 आपको करके कमेंट बॉक्स में करना है। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको करने हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपको ये मेथड अप्लाई करने आ जाएंगे, कैसा आपको इनका एप्लीकेशन पार्ट यूज़ करना है। 2.7 इंटू 2.7 729, 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट लगा देंगे। 7.29 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका, 7.29 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। सेंटीमीटर, जब भी पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर एक टाइप की लेंथ होती है, ठीक है। जब भी हमको लेंथ निकालनी हो तो लेंथ में हमेशा सेंटीमीटर आएगा, और जब भी हमको एरिया निकालना हो एरिया में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एरिया होता क्या है? पेरीमीटर तो लेंथ ऑफ द आउटर सरफेस होती है, जो भी हमारा आउटर बाउंड्री है वो लेंथ है। तो व्हाट इज एरिया? अगर हमारे पास क्वेश्चन आया तो एरिया होगा किसी भी क्लोज फिगर के अंदर जो भी चीज़ें हैं, दैट इज एरिया ऑफ दैट फिगर। ओके, सो ये हमारा एरिया हो गया। तो आपको आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया होगा कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, कैसे हमको इसके यूनिट से पहचानना है, कौन सी वैल्यू हमारी पेरीमीटर है, कौन सी हमारी लेंथ है, कौन सा हमको एरिया दिया हुआ है, कैसे उसको मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा मेथड। अगर नहीं हुआ है तो आपको दोबारा देखना है और रिपीट करके ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने, जरूर आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। किसी भी 2 नंबर का स्क्वायर निकालना आपको इस मेथड से इजीली आ जाएगा, क्योंकि 2 सेम नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बस ध्यान रखना आपको 2 डिजिट के लिए ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक राइट एंगल है, उसका एक एक्यूट एंगल हमको गिवन है। अगर एक राइट एंगल होगा और उसमें 2 एक्यूट एंगल होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ध्यान रखना आपको, पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने ये क्वेश्चन किया था सेक्शन ए में, पर यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप यानी कि क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा अलग है। इफ वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज 62 डिग्री, फाइंड द सेकंड वन। लेट अस सपोज एक हमने 62 डिग्री ले लिया। लेट अस सपोज द सेकंड वन इज x, तो हम यहाँ ले लेंगे लेट सेकंड एंगल ऑफ द राइट एंगल भी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 90 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखता हूँ, ये नोटेशन आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ हमको दी है। x प्लस 62 इज इक्वल टू 90, सो x की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 62, तो हमारा आंसर आ जाएगा 28 डिग्री। इस टाइप का एक क्वेश्चन और आ सकता है सप्लीमेंट्री पे। इफ वन ऑफ द 2 एंगल इज 62 डिग्री ऑफ अ सप्लीमेंट्री पेयर, देन व्हाट विल बी द सेकंड एंगल। तो आपको सेम यही करना है, बस 180 के इक्वल इसको रख देना है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा हो, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ पिछला वीडियो लेक्चर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन भी रिपीट होंगे, बट थोड़ा सा अलग होंगे। पिछले सैम्पल पेपर से कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, बट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होगा। इस वाले क्वेश्चन में देखो, सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस। जब भी फ्रॉम आए तो आपको ध्यान रखना है बाद वाले से पहले वाले टर्म को माइनस करना होता है। तो 4p प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू। अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जब भी माइनस आता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस होगा तो साइन चेंज नहीं होंगे, अगर माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज होंगे तो पहले वाले में तो प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दूसरे वाले में साइन चेंज तो p हो जाएगा माइनस p और q हो जाएगा प्लस का q। नाउ 4p माइनस p
4p माइनस पी इज 3p, q प्लस क्यू इज 2q। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है क्योंकि हमारा मेजरमेंट बेसिस क्वेश्चन है, डिग्री मेजरमेंट, मिनट एंड सेकंड पे बेस्ड क्वेश्चन। अगेन फ्रॉम दिस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस। तो 50 डिग्री 8 मिनट, 8 को हम 08 लिख देंगे, एंड थर्ड वन इज 18 सेकेंड। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था जहाँ हमने एडिशन करा था कि आपको इस क्वेश्चन में कंजूसी नहीं करनी है, थोड़ा सा आप इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो इससे क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा रहेगा। तो सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस साइन लगा लेते हैं। 18 माइनस 5 ये तो काफ़ी सिंपल है, तो 13 सेकेंड आ गया। ओके, 8 मिनट माइनस 31 मिनट, ये थोड़ा सा पॉसिबल तो है नहीं, तो हम यहाँ से कैरी करेंगे। कैरी लेंगे तो जब भी हम 1 डिग्री लेंगे, 1 डिग्री आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो हम कैरी लेंगे तो यहाँ आगे वो 60 बन जाएगा। तो 60 हमने कैरी लिया और 8 हमारे पास पहले से ही है, तो 68 मिनट हमारा टोटल हुआ। उसमें से हमको 31 मिनट को माइनस करना है। 8 माइनस 1 7, 6 माइनस 3 3, तो 37 मिनट हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। लास्ट वन इज 49, क्योंकि हमने यहाँ से एक कैरी ले लिया, अब हमारे पास यहाँ 49 बचेगा, तो 49 माइनस 26, तो ये तो क्लास सेकंड वाले बच्चे भी कर लेंगे। 9 में से 6 3, 4 माइनस 2 2, 23 डिग्री 37 मिनट एंड 13 सेकंड, ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन और मिलता है जिसमें आपको क्या करना है, किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम आपको पता होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टोटल एंगल 180 होता है, तो आपको दे देगा एक 71 डिग्री है, एक 35 डिग्री है, और थर्ड वाला हमको दे दिया 85 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में कहेगा कि चेक करो ये ट्रायंगल्स के एंगल है नहीं, अगर 180 से कम या ज़्यादा आ रहा है तो आपको क्रॉस कर देना है, अगर 180 के इक्वल आ रहा है तो आपको क्या करना है, उसको यस करना है। यस, दीज आर दी एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, मीन्स पॉसिबल केस और इम्पॉसिबल केसेस आपको देखना है। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे 85 प्लस 35 करेंगे तो ये 120 हो जाएगा, 120 प्लस 71 तो ये हो जाएगा 191, 120 प्लस 71 191 हो जाएगा, तो पॉसिबल केस है ही नहीं, तो हम क्रॉस कर देंगे। ये सिंपल क्वेश्चन होता है, बट आपको सिर्फ ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पता नहीं बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के क्यों डर लगता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? पहला कॉन्सेप्ट तो यह है कि आपको इस साइन के बारे में नहीं पता होता है। इस साइन का मतलब क्या है कि जब भी ये साइन आपका यूज हो रहा हो किसी भी ट्रायंगल या किसी भी लाइन में, तो इसका मतलब है ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इट मीन्स देखो ये वाला एंगल मान लो हमारा पहले वाली लाइन ने बनाया, अब सेम यही चीज़ देखो ये वाला एंगल हमारी दूसरी लाइन ने बनाया, क्या ये दोनों एंगल इक्वल हैं या नहीं है? देखो यहाँ से और ये लाइन, यहाँ से ये लाइन, तो दोनों एंगल सेम बन रहे हैं, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर किसी भी सेम बेस पे दो पैरेलल लाइन जा रही हैं और दोनों एंगल बना रही हैं, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो x इक्वल टू 49 डिग्री इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा टफ करते हैं, तो टफ कैसे होगा ये क्वेश्चन? अगर मान लो हमने यहाँ पर ले लिया एक एंगल y, हमको फाइंड आउट करना है एंगल y क्या होगा। और इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं PQR एंड A एंड B। ओके, AB एंड PR जो है दो पैरेलल लाइन है, और वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y एंड x। x तो आपको मैंने बता दिया कैसे फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू 49 होगी, बट सिर्फ x इक्वल टू 49 लिखेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपके नंबर 0 कर दे। क्यों? क्योंकि आपने रीजन तो लिखा ही नहीं, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है रीजन क्या है। तो रीजन क्या है इसमें? फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन क्या बना रहे हैं? F बना रहे हैं, और जहाँ भी F बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ध्यान रखना आपको, जहाँ F बनेगा वहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। क्लियर? जहाँ x बनेगा वहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ओके, जहाँ आपके पास z बनेगा तो वहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। कंडीशन अगेन z के लिए सेम है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए तभी z बनेगा। अगर पैरेलल हैं तो z बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसके लिए सिंपल सा आपको क्या देखना है, आपकी कॉपी में लाइंस बनी रहती हैं। ओके, कोई भी दो लाइन को क्रॉस कर दीजिए, z बन गया।
अब ये दोनों लाइन कभी मिलेंगे आपस में? कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे पर नहीं मिलती हैं। तो ये दोनों एंगल जो होंगे ये दोनों Z होंगे। Z मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो हमने निकाल दिया। अगर हम इन ट्राइंगल ABQ में जाएं, ABQ में अगर आप देखोगे तो एंगल हमको ये तो पता है, सेकंड नहीं पता है, थर्ड भी नहीं पता है, बट ये वाला एंगल हमको पता है। कैसे? अगेन सेम F, देखो ये वाली लाइन, ये एंगल और ये एंगल, अगर आपको ये 81 पता है तो ये एंगल भी तो 81 ही होगा। यस और नो? तो 81 है तो ये एंगल भी 81 होगा। लेट इस एंगल को हम ले लेते हैं एंगल Z। तो एंगल Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल Z हो जाएगा 81 के इक्वल। अगेन रीजन इज सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? क्योंकि F बन रहा है और जहाँ भी F बनेगा वहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन्वॉल्व होगा। नाउ हमको क्वेश्चन में Y निकालना था। अगर आपको दो एंगल पता लग गए हैं तो थर्ड एंगल तो इजीली निकल जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABQ एंगल Y प्लस एंगल Z प्लस 49 इज इक्वल टू 180 होगा। और यहाँ से हम एंगल Y निकाल देंगे क्योंकि Z की वैल्यू हमको पता लग गई है 81 प्लस 49 इक्वल टू 180। एंगल Y निकालने के लिए 180 में से इन दोनों के सम को माइनस कर देंगे, दोनों का सम 130 के इक्वल। तो एंगल Y इज इक्वल टू 50 डिग्री। आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन लेंथी नहीं था। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बट हमने YZ क्यों निकाले? ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में ही मिलता है x y z निकालने के लिए तो आप इजीली निकाल लेंगे। अगर x और z निकालने के लिए कहता है 2 मार्क्स में, तब भी आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए कि कब आपका f बन रहा है, कब x बन रहा है, कब z बन रहा है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही आसान होने वाला है। और मेरे साथ अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके लिए क्वेश्चन, ये डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 130% ऑफ स्ट्रेट एंगल। पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ और देखा था। अगर आपने देखा हो पिछला वीडियो लेक्चर तो उसमें हमने कुछ और क्वेश्चन किया था इसी पे। आज हम थोड़ा सा फ्रैक्शनल बेसिस पे, पिछला क्वेश्चन था, आज हमारे पास डायरेक्ट फ्रैक्शन तो नहीं है, 130% है ऑफ स्ट्रेट एंगल। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, 130% ऑफ राइट एंगल, 130% ऑफ कोई भी गिवन एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग हमको ये करना है। 130% परसेंटेज मीन्स जब भी हमारे पास परसेंटेज आएगा मतलब अपॉन 100 आपको करना है। 10% का मतलब 10 अपॉन 100। 100% का मतलब होता है 1। क्यों होता है 100% 1? क्योंकि 100 अपॉन 100। तो अगर किसी भी चीज़ का 100% निकालना होगा तो 100% मीन पूरा। तो पूरा मतलब अगर आपके 100% मार्क्स आते हैं मैथ्स में, इट मीन्स आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स है, तो दैट इज़ 100%। ओके, तो किसी भी चीज़ का 100% वही चीज़ हो जाती है जो हमको गिवन हो। स्ट्रेट एंगल इज़ 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का हम निकाल लेंगे यहाँ पे 130%। 0 0 0 0 कैंसिल आउट, तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा 13 इंटू 18। 13 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जा 54, 18 1 जा 18 प्लस 5 23, तो 234 डिग्री हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो 234 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, स्ट्रेट एंगल की जगह कोई भी और एंगल पूछा जा सकता है। ध्यान आपको क्या रखना है, 130 परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज मतलब 1/100। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 किलो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। 5 किलो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। बेसिक्स आपको पता होना चाहिए जो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, एक तो ये बेसिक है, क्लियर। सेकेंड बेसिक क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, ये आपका बेसिक है। एंड द थर्ड वन इज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। अगर आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आना वाला। 5 किलो लीटर को पहले लीटर में चेंज कर दें। किलो मतलब 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000, तो 5 इंटू 1000 कितना हो गया, 5000 लीटर। ओके, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। अगर 5000 लीटर देखेंगे, अगर आपका 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के इक्वल है तो 5000 लीटर कितना हो जाएगा, 5 मीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो 5000 लीटर इक्वल टू 5 मीटर क्यूब। अगर हमको एक चीज़ पता है 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब है, तो 5000 लीटर कितना हो जाएगा, 5 मीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए इसका, तो क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ नंबर डिवाइडेड बाय 5 इज 8। तो हमको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको ले लेना है लेट द नंबर बी एक्स। तो लेट सपोज हमारा नंबर एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या करना है, ए नंबर इज डिवाइडेड बाय एक्स, तो एक्स डिवाइडेड बाय 5
इज इक्वल टू 8, ये हमको दिया हुआ है। तो x को हम 5 से अगर डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर 8 आता है। तो x हो जाएगा 8 × 5। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 मार्क में जरूर मिलेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सिंपल से क्वेश्चन अलजेब्रिक इक्वेशन बनाने के लिए कह सकता है, या अलजेब्रिक इक्वेशन की हेल्प से आपको जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल मतलब x y z, तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको कह सकते हैं क्वेश्चन में। ओके, तो इस तरह से हमने सैम्पल पेपर फर्स्ट का सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको कंप्लीट क्लियरिटी होगी हर एक क्वेश्चन में कि कैसे हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जो भी आपको टास्क एक्सप्रेस सेगमेंट में क्वेश्चन होमवर्क दिए जाते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके उनका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ये आपको ध्यान रखना है, सॉल्व तो जरूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे है, जिसमें हमको गिवन है 3x - 40 = 1/2 ऑफ x + 35। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन जिसमें हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल हो, या तो x हो, या तो y हो, z हो, कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है। जैसे मैं लिखूँ 3z - 2 = 5z + 4, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब होता है जहाँ वेरिएबल की पावर 1 होती है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से y में भी कोई इक्वेशन हो सकती है, x में भी और z में भी। 3x यहाँ पे क्योंकि हमको x की वैल्यू पता नहीं है, तो ये एक वेरिएबल है। 1/2 ऑफ x, यहाँ पर हमको x नहीं पता है, तो हम करेंगे क्या, जो भी हमारे पास x की वैल्यू है इसको सॉल्व करने के लिए उनको एक तरफ लाएंगे, और जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको एक तरफ ले जाएंगे। ओके, सो 40 + 35 75 हो जाएगा। यहाँ हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 3x है माइनस ये x/2 है, x × 1/2 x/2। ओके, नाउ वी हैव टू टेक एलसीएम। क्योंकि इसके नीचे 1 था तो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड भी करना होता है। ये हमारा रूल है एलसीएम का। ओके, x/2 है, 2 × 1, इसका एलसीएम भी 2 आ जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा 6x। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी भी नंबर को आप सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर से आपको डिवाइड भी करना होता है। एलसीएम लेने के लिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। 6x/2 - x/2 = 75। 6x - x। अब हम सब्ट्रैक्शन एडिशन कर सकते हैं जब हमने एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद 6x - x/2 लिख सकते हैं इसको, यहाँ 75 हो जाएगा। 6x - x 5x, 75 × 2 150, 150 = 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 150 / 5, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 30। तो x की वैल्यू हो जाएगी 30। तो इस तरह से हमारे पास ये सॉल्यूशन हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक एवरेज क्वेश्चन है, और आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए बेस्ड ऑन द पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है अभी हम इस क्वेश्चन के बेस पे देखेंगे। हमको करना क्या है, हमको एक टेबल क्वेश्चंस की दी रहेगी इस तरीके से। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कलर्स, येलो कलर, रेड कलर, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर्स, एंड नंबर ऑफ बॉल्स दिए। एक बॉक्स में इस अलग अलग कलर की इस इतनी बॉल्स हमको दी हुई है। ओके, सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको क्या करना है कि जब हमको कलर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, येलो बॉल्स इतनी है, रेड बॉल्स, ब्लू बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स, तो हमको एक सर्कल के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली हमको जब भी इस टाइप की टेबल मिले तो उसको हमको दोबारा से थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। कैसे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कलर। ओके, कलर्स के बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स, जो भी हमारे पास गिवन बॉल्स हैं, एंड देन यहाँ पर आएगा एंगल्स, और यहाँ आएगा इन लिखेंगे हम इन डिग्री। ओके, इतना आपको काम करना है पाई चार्ट के लिए। पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो आपको हमेशा क्या करना है, वो नोट डाउन करना है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखना है। 12 + 24 + 20 + 16, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। 24 + 16 इस 40, 40 + 20 60 + 12 72 बॉल्स हमारी टोटल यहाँ पे गिवन है। ओके, नाउ फर्स्ट कलर इज येलो, तो येलो गिवन है। सेकेंड कलर हमारे पास रेड गिवन है। थर्ड कलर हमारे पास ब्लू गिवन है, एंड फोर्थ वन इज ग्रीन। तो 4 हमको कलर्स गिवन है, इन चारों कलर को हमने लिख लिया यहाँ पे। येलो कलर के 12 बॉल्स हैं, हम यहाँ लिख दें 12, 24, 20 एंड 16, ये हमने नोट डाउन कर लिया। इसके बाद हमको एंगल्स निकालना है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या होता है वो देख लेंगे। जितने भी हमारे पास येलो बॉल्स हैं उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स से। ओके, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स,
जितने हमारे पास 24 बॉल्स हैं उसको हम डिवाइड करेंगे 72 से, यहाँ हम 20 को डिवाइड करेंगे 72 से, और यहाँ हम 16 को डिवाइड करेंगे 72 से। अगर आपके पास और भी नंबर ऑफ बॉल्स गिवन है तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है। हमेशा डिवाइड किससे होगा? टोटल से ही होगा, चाहे वो बॉल्स दिया हो या अलग अलग कॉइन्स दिया हो, जो भी आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 360 से, क्योंकि 360 डिग्री से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि किसी भी सर्कल में टोटल एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो हम एक सर्कल लेते हैं तो इसमें जो टोटल एंगल ऑफ रोटेशन होता है, ये एंगुलर रोटेशन एक कंप्लीट रोटेशन का एंगल बताता है 360 के इक्वल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 90 + 90 + 90 90 360। किसी भी सीक्वेंस में आप ले लीजिए, मान लो ऐसे कोई एंगल है, ये एंगल है, तो ये सबको ऐड करके हमेशा कितना आएगा? 360 के इक्वल ही आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कितना एंगल हमारा येलो बॉल्स बनाएंगे, कितना रेड बनाएगा, ब्लू एंड ग्रीन्स। ओके, तो 72 से अगर आप इसको कैंसिल करेंगे, 72 का ये 5 टाइम्स होगा। ओके, 72 × 5 होगा 360। अगर आपको डिवीजन इसका आ रहा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार डिवाइड करना है और सब में आंसर आपका सेम ही आना है। जैसे हमको फर्स्ट वाला अगर हमको डिवाइड करना है 72 इस तरीके से। ओके, आप इसको डिवाइड कर लीजिए। आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी आपको इस नंबर को कट नहीं करना, वरना आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर सोचेंगे 12 से मैं 72 कट कर दूं, बट एक जगह तो वो काम कर जाएगा, बट हर जगह वो काम नहीं करेगा, क्योंकि 72 16 की टेबल में नहीं आता है, 12 के टेबल में तो आता है। यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, इसलिए आपको लगेगा आसान है, बट आगे जाके आप इसमें फंस जाएंगे। तो आपको करना क्या है, वो चीज़ आपको समझनी है। जो भी हमारे पास कॉमन है हर एक क्वेश्चन में आपको सिर्फ उनको सिंप्लीफाई करना है। ओके, देखो कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन। 72 अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट करें 2 से ही कर लेते हैं इसको, तो 2 3 = 6, 2 6 एंड 2 1 जा एंड 2 8 180। ओके, अगेन अब 9 से कर सकते हैं, 9 4 जा 36 एंड 9 2 जा तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। ओके, 9 2 जा 18 एंड 0। ओके, नाउ 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। तो हमारा आंसर क्या आया? जब हमने कैंसिल आउट करा तो हमारा आंसर आया 12 × 5 और डिवाइड बाई 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 बचा है और यहाँ 5। ओवरऑल अगर हम कहें तो 5/1 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 12 एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ 12/72 इसको कैंसिल आउट करके हमारा 5 आया, तो आगे हम कर देंगे 12 × 5, 12 × 5 हो जाएगा 60 डिग्री। नाउ सेकंड, बाकी सब चीज़ें सेम है तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 24 × 5 कर दीजिए। नेक्स्ट फिर से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आपका आसान, इसलिए मैंने कहा कि आपको 12 से कैंसिल आउट नहीं करना है, अब आपको सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है, 20 × 5, नेक्स्ट 5 एंड 16 × 5। तो इस तरह से हमारे पास एंगल निकल के आ जाएंगे। सभी एंगल को हम काउंट करेंगे, काउंट करके सारे एंगल का सम 360 के इक्वल आना चाहिए। अभी हम वो चीज़ देखते हैं। 24 × 5 120 डिग्री, 20 × 5 100 डिग्री एंड 16 × 5 80 डिग्री। सभी एंगल का सम 360 के इक्वल आना चाहिए। 60 + 120 180, 180 + 100 280, 280 + 80 360। ये कभी भी आपका गलत नहीं आना चाहिए। अगर आपका टोटल सम ऑफ द एंगल गलत आ रहा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर रखी है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले आपको एक सेंटर लेना है, सेंटर ले लिया, कुछ भी पॉइंट इसको ले लो O। आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, किसी भी रेडियस का आप सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी फिक्स रेडियस नहीं, किसी भी रेडियस का। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन जो आपकी रेडियस होगी। ओके, यहाँ से पहला एंगल 60 डिग्री है, तो आपको यहाँ से प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको प्रोटेक्टर यहाँ पर रखना है और 60 डिग्री का एंगल मेजर करना है। आपको पता होगा ये 90 डिग्री है, स्ट्रेट यहाँ से जो बनेगी लाइन ये 90 डिग्री, तो 60 डिग्री कहीं यहाँ पर होगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको इस लाइन को छोड़ देना है, क्योंकि ये 60 डिग्री हमारे पास किसका एंगल आ गया है, येलो कलर का। तो येलो कलर यहाँ पर हमने फिल कर दिया। नाउ द सेकेंड वन इज ये वाली लाइन। अब इस एंगल को आपने रेफरेंस लेना है, जैसे आपने 60 डिग्री यहाँ से मेजर करा था, ऐसे इस लाइन से आपको 120 डिग्री का एंगल मेजर करना है। ओके, 90 + 120। अगर आप 120 मेजर करेंगे तो आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। क्यों मैंने ऐसा बनाया, क्योंकि 60 + 120 = 180 होता है और 180 एक स्ट्रेट एंगल को शो करता है। तो ये हमारा 120 डिग्री आ गया और 120 डिग्री में हमारा कलर है रेड कलर, तो हम यहाँ पर रेड कलर लिख देंगे। नाउ द थर्ड वन इज 100। 100 आपको पता है कि 90 से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हमने इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया और यहाँ पे हमने 100 कर दिया। अभी मैं एक्चुअल मेजर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रफ स्केच बना रहा हूँ। आपको ये एक्चुअल मेजरमेंट की बेसिस पे ही ये पूरा डायग्राम बनाना है। तो नेक्स्ट आपकी लाइन हो जाएगी ये वाली, यहाँ पर आप अपना प्रोटेक्टर रखेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से 100 डिग्री का एंगल मेजर कर देंगे। डायरेक्ट आपको मेजर करना है डी से, यानी कि प्रोटेक्टर से। ओके,
तो नेक्स्ट हमारा एंगल है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री हमारे पास ब्लू कलर का है तो यहाँ ब्लू कलर हो जाएगा, और रेस्ट हमारा क्या बच जाएगा 80 डिग्री, इसको मेजर करने की जरूरत नहीं है, 80 डिग्री, और ये कौन सा कलर होगा ग्रीन। तो इस तरीके से हमारा ये रिप्रेजेंटेशन हो गया पाई चार्ट का, और हमारा पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। तो स्टेप्स क्या क्या थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेबल बनानी है, टेबल बनाने के बाद टोटल नंबर ऑफ बॉल्स या जो भी आपको गिवन है वो चीज़ लिखनी है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एक टेबल बनानी है, उस टेबल में हमने जो जो कलर्स दिए हुए हैं कलर लिखने हैं, नंबर ऑफ बॉल्स जो कि हमारे पास गिवन है, एंड थर्ड वन इज एंगल। एंगल में जितना भी मैंने आपको बताया वही चीज़ आपको करनी है, आपको कुछ भी गलत अपनी तरफ से नहीं करना है। अदरवाइज अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 12 को 72 से डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से 12 से आप कैंसिल तो कर देंगे 60, 6 से इसको भी कैंसिल कर देंगे 60 डिग्री, यहाँ पर तो आपका आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पर आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा टफ बन जाएगा। तो इसलिए आप क्या करो, एक बार कैंसिल कर दो और बार बार इसको मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान रहेगा क्योंकि आपको सिर्फ 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हमारा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। होप आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन समझ में आया होगा कि कैसे हमको पाई चार्ट ड्रॉ करना है किसी भी कलर के लिए, फ्रूट्स के लिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, सिंपल सा आपको यही करना है कैसे एंगल का मेजरमेंट करना है। नाउ अगर यही क्वेश्चन आपके पास बार ग्राफ में आता है तो कैसे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें अगर हमको बार ग्राफ बनाना है तो बार ग्राफ बनाने के लिए हमको सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी होती है, और बार ग्राफ में हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। बार ग्राफ में लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको सीक्वेंस फॉलो करना है जो मैं बताऊंगा आपको उस तरीके से। से करेंगे तो ये आपको फॉलो करना है कुछ जो मैं आपको सीक्वेंस बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक ग्राफिकल सिस्टम बनाना है। इसके लिए आपको ग्राफ मिलेगा अगर बार ग्राफ में ये क्वेश्चन आया। उसका आपको हॉरिजेंटल लाइन में आपको कलर्स के नेम शो करने हैं, येलो, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। उस वर्टिकल लाइन में आपको नंबर ऑफ बॉल्स लिखनी है। मैंने यहाँ पे 4 का मार्जिन लिया है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी दो नंबर के बीच का गैप प्रॉपर होना चाहिए और सेम होना चाहिए। जैसे इन दोनों के बीच का गैप ये है, इन दोनों के बीच का गैप ये है, ये कभी भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ येलो कलर के लिए हमने 12 बॉल्स सेलेक्ट करी हैं, तो 12 बॉल हमारे पास यहाँ तक आएंगी। नेक्स्ट रेड बॉल के लिए 24 है, तो 24 तक हम गए हैं नंबर तक। नेक्स्ट ब्लू के लिए हमारे पास 20 है, तो 20 तक है। एंड उसका ग्रीन के लिए हमारे पास 16 है, तो 16 के अक्रॉस ही हमको क्या करना है, 16 के अलॉन्ग तक हमको उस बार ग्राफ को ले जाना है। तो इस तरह से तो बार ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6x + 3y - 5z - x एट x = 3 y = 2 एंड z = 5 पर हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 तरीके होते हैं, पहला आप x y z की वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए। अगर आपको डायरेक्ट नहीं रखनी है तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको डायरेक्ट रखना है डायरेक्ट रख सकते हैं, और अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट रख के देखते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 3 है तो हमने 3 रख दिया, प्लस y की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 3 × 2 -5, z की वैल्यू हमारे पास 5 है -x की वैल्यू हमारे पास 3 है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 6 3 + 6, तो 3 + 6 हम यहाँ पर कर देंगे, -5 × 5 25, 25 - 3। तो आगे सॉल्व करेंगे। 6 × 9 -25 - 3 इज 22, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा। 9 6 = 54 -22, तो माइनस कर देंगे। 4 - 2 2 एंड 5 - 2 इज 3। तो इस तरह से 32 हमारा आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर क्या क्या वैरायटी आ सकते हैं, जैसे आपको दे दिया x² z³ अपॉन 5x या 5x³ यहाँ से हमारा x हट गया। तो इस टाइप से जो भी वैल्यू आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर हो सकता है 16 दे देगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको सॉल्व कर लेना है। y² जैसे वैल्यू है यहाँ पे, तो 16 y², y की वैल्यू है 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। z की वैल्यू है 5 तो 5 का क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, x का क्यूब, x कितना है 3 तो 3 का क्यूब। अब आपको इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने से पहले हमेशा आपको ध्यान रखना है, पहला स्टेप होता है सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। 2 × 2 = 4, 5 5 5 5 5 = 25, 25 = 125, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 3 3 3 3 = 9, 9 3 = 27। नाउ जो वैल्यू आपको लगता है कैंसिल करना हो रही है उनको कैंसिल करना है, कैंसिल जो नहीं हो रही है फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे, वो 25 आएगा। 16 × 25 × 4 100 डिवाइडेड बाय 27। इसके बाद आपको 1600 डिवाइडेड बाय 27। फ्रैक्शनल वैल्यू में अगर आपका आंसर आ रहा है और इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक एडिशनल क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया ताकि आपको इस
क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि क्या क्या इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है LBH हमको गिवन है 6 मीटर, 5 मीटर एंड 4 मीटर एंड हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि एरिया ऑफ 4 वॉल्स जनरली हर कोई ध्यान नहीं रखता है। टोटल सरफेस एरिया, जब भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स आएगा या तो क्यूबॉइड की बात होगी या क्यूब की बात होगी। तो यहाँ पे क्योंकि सारी डायमेंशंस अलग अलग हैं तो यहाँ पे बात होगी क्यूबॉइड की। ओके, तो क्यूबॉइड के केस में एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्यूबॉइड जब हम बनाते हैं तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2LB + BH + HL के इक्वल होता है। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। बस ध्यान ये रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए फाइंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ओके, ऑफ अ रूम विद लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर गिवन। ओके, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मूले में एक चेंज करना है, 2 और LB को यहाँ से काट देना है, सिर्फ आपके पास बचेगा BH + HL। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। ये तो आपको याद रहेगा क्योंकि ये आपको याद है, तो आपको ये भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ से LB आपको रिमूव कर देना है। तो 2BH + HL, तो 2BH + HL हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाएगा। ओके, तो 2BH B5H4 + H4 एंड L की वैल्यू 6, 5 4 जा 20, 20 + 24, सो ओवरऑल हमारा हो जाएगा 44 एंड 44 का कर देंगे डबल तो 88 मीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द क्यूबॉइडल रूम। नाउ अगर हमको वॉल्यूम निकालना होगा तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है हमारे पास फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L × B × H। तो L × B × H में 6 × 5 × 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 एंड 30 4 जा 120 मीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास 3 अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जो कि लेंथ वाइज मीटर, मीटर एंड मीटर में। एरिया अगर आप देखेंगे तो एरिया मीटर स्क्वायर में है एंड वॉल्यूम यहाँ पे मीटर क्यूब में। तो आपको यूनिट का विशेष ध्यान रखना है कि कैसे हमारे पास यूनिट का कन्वर्जन होता है। ये L है, ये B है और ये H है। जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आप डायग्राम बना सकते हैं तो आपको डायग्राम बनाना है। जैसे इस क्वेश्चन में डायग्राम की पॉसिबिलिटी थी तो हमने डायग्राम बना दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एल्जेब्रिक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको साइन कन्वेंशन में ध्यान देना होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस वन। ओके, पहले हम इसका सम कर देंगे। सम मीन्स होता है ऐड करना, और जब भी ऐड होता है तो कोई साइन चेंज हमारे फंक्शंस में या किसी भी वेरिएबल के साइन में कोई चेंज नहीं होता है। तो एज इट इज़ हम दोनों का साइन लिख देंगे और बीच में साइन लगा देंगे प्लस का। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप 2 टर्म्स या 2 फंक्शंस या 2 वेरिएबल या 2 भी इक्वेशंस को लिखेंगे तो हमेशा आपको उनको ब्रैकेट के साथ लिखना है। तो आपको ध्यान ही देना है, जब भी आपके पास 2 टर्म या 2 इक्वेशन को आप लिखेंगे हमेशा आपको उनको ब्रैकेट के साथ सेपरेट करके लिखना है। बीच में हमारा एडिशन का साइन है सम, -x² -4z प्लस, क्योंकि प्लस साइन से कोई चेंज ही नहीं आता है तो हम एज इट इज लिख देंगे जो भी हमारे पास अंदर नंबर है। अब लाइक टर्म्स की बारी है, x² 3x², तो 3x² -x² इज 2x²। ओके, द नेक्स्ट वन इज -y, क्योंकि y वाली टर्म कोई और है नहीं। नेक्स्ट y हमारा सॉल्व हो गया, x² हमारा सॉल्व हो गया, z -4z + z, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 - 1 3 हो जाएगा तो 3z हमारा आएगा और साइन हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि बड़ा साइन नेगेटिव है, +8। तो ये हमारा सम आ गया। सब्ट्रैक्ट दिस वन। ओके, अब इसमें से हमको ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी हमको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 2x² - y - 3z +8 में से हमको माइनस करना है 3x² + 4y² - 6xy। ओके, तो 2x² - y - 3z +8। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, तो यहाँ पर आपका माइनस साइन आ गया। माइनस साइन आने का मतलब क्या होता है कि अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सबके साइन आपको चेंज करने हैं। -4y², यहाँ माइनस है तो ये +6xy हो जाएगा। नाउ 2x² - 3x², 2 - 3 या 3 - 2 कर दीजिए, तो 3 - 2 होता है 1, तो 1 को हम लिखते नहीं है, 1 को हम एज इट इज लिख देंगे x²। नाउ द साइन है माइनस का बड़ा, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। नाउ द सेकेंड वन इज y
तो y की कोई भी टर्म नहीं है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास z की भी कोई टर्म नहीं है, एज इट इज़ लिख देंगे। +8 भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास y², तो y² की भी कोई टर्म हमारे पास नहीं है, -4y² + 6xy। तो ये हमारा क्वेश्चन एज इट इज़ लिखेंगे। आपका आंसर ये भी सही है, अगर आपको सीक्वेंस वाइज लिखना है तो सीक्वेंस वाइज भी लिख सकते हैं। -x² -4y² -y -3z +6y +8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में वैरायटी थी, वैरायटी इसलिए क्योंकि आपको जो बुक में क्वेश्चन है उसमें आपको सीक्वेंस दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है, चेंज करके हमारे पास देखो अलग अलग वेरिएबल आ गए हैं। x² है, y² है, y है, z है, xy मिक्स है, तो हमने ओवरऑल इस क्वेश्चन को मिक्स करके यहाँ पे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हमको दिया हुआ है एक एंगल दिया हुआ है एंड सेकंड जो उसका कॉम्प्लीमेंट है वो उसका 4 टाइम्स है। ओके, सो लेट द एंगल भी x हमने ले लिया और इसका कॉम्प्लीमेंट हम y ले रहे हैं। तो एक एंगल x है और दूसरा हमने y ले लिया। नाउ यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जहाँ x + y का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट एंगल x है एंड सेकेंड एंगल हमारा y है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि x + y का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा, वेयर x इज x और y की वैल्यू, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल भी y एंड y इज इक्वल टू 4x, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। कहा है कि एंगल x के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 4 टाइम्स है। तो लेट अस सपोज हमने यहाँ पे लिया फर्स्ट एंगल x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 4 टाइम्स है, इट मीन्स इट विल बी 4x। तो x + y और x प्लस एंगल 4x इज इक्वल टू 90, 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90/5। सो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 18 डिग्री। नाउ सेकेंड एंगल y 4 टाइम्स x, 4 × 18, तो ये 72 डिग्री हो जाएगा। सो इस तरह से हमारा फर्स्ट एंगल x 18 डिग्री आ गया है एंड सेकेंड एंगल यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द x विच इज़ 4 टाइम्स, दैट इज 18 4 72 आ गया है। तो इस तरह से हमने इस डायग्राम को भी रिप्रेजेंट किया है। छोटा एंगल हमने यहाँ शो करा है और बड़ा एंगल हमने इधर शो करा है। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ये वाला डायग्राम आप इजीली बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में आ गया है। इसी में सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, तो आपको सिर्फ एक चेंज करना है, वहाँ पर एंगल 180 डिग्री हो जाएगा और ये लाइन पूरी स्ट्रेट हो जाएगी इस तरीके से और हमारा एंगल इस तरह से मूव हो जाएगा। ओके, ये हमारा x हो जाएगा, ये एंगल y हो जाएगा, x + y का सम 180, बाकी पूरा एज इट इज सब कुछ सेम रहेगा यहाँ से आगे एज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है बट आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। ओके, इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करा जाए जिससे हमारे पास ये आ जाए। तो लेट द नंबर एडेड बी x, या क्योंकि हमारे पास x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में x कहीं पर नहीं है। अगर आपकी इक्वेशन इस टाइप से होती 4z² - 3y² + 1 + दिस इक्वल टू x² + y² + z², तो हम लेट द नंबर एडेड भी ABCD के फॉर्म में ले सकते थे। ओके, यहाँ पे x नहीं है तो इसलिए मैंने x ले लिया। कोई भी p भी ले सकते हैं आप, कोई भी ऐसा नंबर लीजिए जो इनमें नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने x को ऐड करना है। ओके, सो दैट द रिजल्ट विल बी a² + b² + c²। तो क्वेश्चन आपको समझना है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, तो आपको कुछ ऐड करना है इसमें और उसके बाद आपको सिंपल सा स्टेप अपना, इसमें से ये राइट साइड में है तो राइट साइड में से जो भी हमारा लेफ्ट में है ये पूरा स्टेप हमारा लेफ्ट साइड चल जाएगा ब्रैकेट के साथ। अगर आप ब्रैकेट लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा कि इस स्टेप में हम इस एक्सप्रेशन को राइट में ले जा रहे हैं, इसके बाद हमारा साइन चेंज हो रहा है। हेयर a² + b² + c², माइनस साइन क्या करता है, अंदर के सारे साइन चेंज करता है। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा, जब भी ब्रैकेट के आगे माइनस आएगा हमेशा सारे साइन चेंज होने विदाउट एनी कन्फ्यूजन, इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज होना ही नहीं है। अब 4c² 3b² -1 साइन चेंज्ड। बहुत सारे बच्चों को साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम होती है, ये भी मैंने आपको बहुत सारी क्वेश्चंस के थ्रू बता दिया है कि कैसे आपको साइन कन्वेंशन का यूज़ करना है। a² लाइक टर्म b² + 3b², टोटल कितना हो जाएगा 4b², c² - 4c², तो 4 और 1 तो -4
प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज 3 सी स्क्वायर। इसके बाद मेन चीज़ क्या है कि आपका साइन बड़ा वाला जिसका होगा माइनस का तो हमने लगा दिया, प्लस तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, साइन जो बड़ा वाला होगा वही हम यहाँ लगा देंगे। लास्ट स्टेप इज -1, तो ये हमारा आंसर आ गया। सो हम इस इक्वेशन में या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इस एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर ये मिल के आएगा। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें हमको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, द सम ऑफ दिस एंड दिस, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ओके, आपको समझना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये था हमारा सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया और सैम्पल पेपर सेकंड का पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में हम सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और जो भी आपको टास्क एक्सप्रेस में क्वेश्चंस मिलता है वो भी आपको सॉल्व करना है और उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहो, सीखते रहो, जय हिंद।